Jai Hind, Vande Mataram, how are you, all of you? I hope so. People is very good. Do you know why I am coming in front of YouTube channel and in front of people? It's my meaning only provides about grammar. Many people comment on my YouTube channel, sir. You need to cover all chapters one by one of the grammar. That's why I take initiative to cover up all sentence, tense, grammars, courses, like every sector. So my intention is that only to how to boost, improve the grammar sectors one by one, chapter by chapter. So how many people don't know about me? Please go and open my YouTube channels and visiting there and comment YouTube channels. My name is also, you can know, it's about Suraj Thakur, right? Today I am so in front of you a narration chapter. मैं आप लोग के सामने आज बहुत ही अच्छा प्यारा सा लॉलीपॉप इम्पोर्टेंट चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को नरेशन. सो डोंट miss like this opportunity, because of this opportunity which is sending by voice English spoken classes free of cost. This grammars for not any amount you will be take from my YouTube channels free of cost. आपको एक डिफेंस लेवल तक पढ़ाया जाएगा, बिकॉज ऑफ आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन आर्मी ऑफिसर्स 2 times, 1 time is conference out, 1 time is medical out. So this video is very sufficient for people. I have very good experience about our grammar sector as well as English sector. You know, after watching my video, and I think you will be become satisfied after everything right now. So आज हम चैप्टर पढ़ेंगे नरेशन. बहुत बारीकी से समझेंगे क्या है इंग्लिश. व्हाट इज इंग्लिश? इंग्लिश इज लॉलीपॉप और पीस इज लॉलीपॉप. ये कुछ नहीं है. इंग्लिश कुछ नहीं है. झूठ मूठ में आप लोग हवा बना के रखे हैं. इंग्लिश इज वेरी हार्डली, इंग्लिश इज वेरी हार्ड. इट इज नॉट हार्ड, इट इज इजी. बट हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं. आज हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, देयर आर 3 सेक्टर इन दिस टेंस. बट आज हम लोग केवल कवर करेंगे प्रेजेंट और पास्ट. फ्यूचर अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, बिकॉज ऑफ दिस वीडियो बिकम्स वेरी लेंदी. बहुत बड़ा बन जाएगा. दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू मेक अ वीडियो लेंदी, बिकॉज ऑफ पीपल्स बोरिंग हो जाएंगे. इसलिए प्रेजेंट और पास्ट को मैं मैनेज करूंगा नरेशन चैप्टर में, और फ्यूचर कल में एडिट करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो अभी तक जितने लोग यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल. गो टुवर्ड आवर चैप्टर्स, डोंट वेस्ट ऑफ टाइम. नरेशन. नरेशन का मतलब क्या है? डायरेक्ट में बोलूं, व्हाट इज द नरेशन? नरेशन इज काइंड ऑफ चुगली. चुगली जानते हैं? चुगली करना. ए आप बहुत स्मार्ट हो. नहीं, दादा कहे बाबू बहुत अच्छे हैं. राम ने कहा सीता बहुत अच्छी थी. ठीक है, चुगली करते हैं. जैसे ही सेड टू मी आई ए मीटिंग. उनको पच नहीं रहा है. वो कह रहे हैं कि आप खाना खा रहे हो, उनको ये पच नहीं रहा है. मामा सेड टू मी ही इज ड्राइविंग कार. मामा ने मुझसे आके बोल दिए. वो क्या कर रहा है? ड्राइविंग कर रहा है. किसका? कार का. सो चुगली करना. इट्स कॉल्ड ओनली चुगली करना. नरेशन का मतलब ये चुगली करना. हम देखते कुछ बेसिक चीज समझते हैं. नरेशन के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट. ठीक है बेटा, मजा आ रहा है? आई होप सो मजा आएगा आपको. डोंट वेरी, बहुत इजीली. नॉट इज वेरी हार्डली. इट्स अ सेंटेंस ओनली लॉलीपॉप. मैं बार बार कर रहा हूँ. व्हाई इज अ लॉलीपॉप? आई नो. जब पढ़ लेंगे पूरे वीडियो को, स्किप मत करिए, तो आप भी लॉलीपॉप की जैसे पढ़ा लेंगे. ठीक है. व्हाट इज अ रिपोर्टेड स्पीच? पहले इसको समझते हैं. रिपोर्टेड स्पीच है क्या? रिपोर्टेड स्पीच है क्या? जैसे कि नहीं बोलते हैं कभी कभी कि हॉस्पिटल में रिपोर्ट लगा देना. सर कहाँ हो? सर आप मेरा एक रिपोर्ट लगा देना. आप घर रहते हो, डॉक्टर के पास, कंपाउंडर के पास फोन करके रिपोर्ट लगा देते हो. कह रहे कि रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्ट मतलब यस हम आ गए, और स्पीच मतलब होता है बोलना. हम कहीं पर जाएं और बोलें. जैसे कि इसमें कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच के जगह बेटा कि ही सेड टू मी. क्या कह रहा है बेटा? ही सेड टू मी. उतना, केवल इतना ही कह रहा है. रिपोर्टेड स्पीच जाके डॉक्टर साहब से बस यही खड़ा होकर बोल दिया, साहब फला ढिमका ने भेजा हमको, हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपके सामने. जैसे फौज वाले बंदे होते हैं, आपको 6 बजे रिपोर्टिंग करना है इलाहाबाद करियप्पा गेट के ऊपर या चंडीगढ़ में मिनरवा अकेडमी में. आपको क्या करना? रिपोर्टिंग करना 6 बजे. तो आप जाकर बोले
साहब रिपोर्टिंग, और बोलेंगे स्पीच करते हैं सर आई एम प्रेजेंट हियर, मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ, तो रिपोर्टिंग स्पीच। बस क्या कार्रवाई कर रहा है, रिपोर्टिंग कर रहा है। देखिए ही सेड टू मी, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहता है, बस ही सेड टू मी, तो क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं बेटा, जो क्रिया करते हैं। वर्ब मतलब क्या है, क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है बेटा, क्रिया। किस चीज की क्रिया बेटा, किसी काम की। जैसे कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, बस रिपोर्टेड स्पीच है बेटा। रिपोर्टिंग लगा करके कौन कह रहा है, ए कह रहा है, बोल दिया अपने मुंह से राम, जैसे ही क्या कर रहा है, स्पीच कर रहा है, कहां पे, रिपोर्टिंग जहां कर रहा है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कह दिया कि मैं डॉक्टर हूं, और उसने आया कहा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कह दिया भैया, बस रिपोर्टिंग कर दिया। और क्या कहा बेटा, कहा कि आई एम ईटिंग क्या बेटा, फूड। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब मतलब होता है बेटा क्रिया, और क्रिया इसमें क्या हो रहा है, खाने का है, अंडरस्टैंड है ना लॉलीपॉप। बेटा रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, केवल जैसे धमकी में बोलूं, केवल धमकी, जैसे हम जाके कहा हाँ हम आ गए, चलो आ गए, ठीक है बेटा। जैसे रिपोर्ट कर दिए 6 बजे आना स्कूल में, साहब हम 6 बजे स्कूल में आ गए थे, आए और बोल दिए। और रिपोर्टिंग वर्ब, जाओ अंदर बैठ जाओ, जाओ अंदर बैठ जाओ, क्रिया कर रहा है, सिटिंग क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, उसी प्रकार कर रहा है। What is a reported speech? Reported speech only he said to me. It's only presentation. And what is a reporting speech बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब मतलब क्रिया। रिपोर्ट किया किसका, मैं यहाँ पे आ गया और मुझे दवा चाहिए। रिपोर्टिंग बस हॉस्पिटल में इतने के असर में यहाँ पे आ चुका हूँ, मेरा पर्ची बना देना, बस आगे कोई करके देने किया, बस हो गया। He said to me, क्या कहा आगे, रिपोर्टिंग वर्ब में कह रहा है कि I am eating food. He said to me, I am eating food. He said to me, I am eating food. He said to me, I am eating food. उस रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहता है बेटा, जो हम जाके खड़ा हो गए वहां पे और रिपोर्ट लगा रहा है कि सर he said to me है। जैसे बोलूं कि राम ने मुझसे बोला कि जाके हॉस्पिटल में रिपोर्टिंग लगाता है, राम said to me, राम ने मुझसे कहा, नहीं पता, केवल स्पीच कर रहा हूं, रिपोर्टिंग लगा रहा हूं सर राम said to me, राम ने बस, अच्छा स्कूल की बात करूं तो प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा, क्या कहा, रिपोर्टेड स्पीच इसी को कहते हैं, बस प्रिंसिपल सेड टू मी। और रिपोर्टिंग वर्ब, आई एम इंटर द स्कूल, मैं क्या कर रहा हूं, स्कूल के अंदर जा रहा हूं, क्रिया कर रहा हूं, उसी को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समझ गए बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब उसी को बोलते हैं। जैसे कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूं, उसने मुझसे कहा, ठीक है। और समझते हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब समझते हैं बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाट इज अ डायरेक्ट, डू यू नो, डायरेक्ट मींस सपोर्ट दैट, ही डायरेक्ट किसे कहते हैं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी आई एम ईटिंग फूड, ठीक है बेटा। डायरेक्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज ए डायरेक्ट, डू यू नो, डायरेक्ट किसे कहते हैं कि जो बात है उसको हम ज्यों को त्यों कहते हैं। ही सेड टू मी आई एम ईटिंग, उसने कह दिया तो मैं खा रहा हूं। अगर इनडायरेक्ट किसे कहते हैं बेटा, थोड़ा घुमा फिरा के मक्खन लगा के बोलना। जैसे कि उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, हम कहे मैं तुम्हारा गला काट दूंगा, समझ रहे बेटा, मक्खन लगाना। वो कह रहा है हम पापा से कह देंगे, केवल कह रहा है वो, डायरेक्ट कह रहा है आपको, लेकिन आप इनडायरेक्ट क्या कहोगे, बिना पापा से कहे उसको पटक के मार दोगे, फिर जाके बोलोगे हम पापा से नहीं कहते, तुमको बहुत मार दिए, घुमा फिरा के। जैसे इस टाइम देख रहे हैं क्रिमिनल बहुत भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, करप्शन, पीपल्स, गुंडा कोई और रहा, मारवा किसी और करा रहा है, मार वही रहा है लेकिन किसी और के द्वारा करवा रहा है, मार दे रहा है, अंडरस्टैंड, इस काइंड ऑफ इनडायरेक्ट। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पे लिखा हूं ही सेड टू मी आई एम ईटिंग, वो डायरेक्ट का तरह है, डायरेक्ट का देख, ही सेड टू, उसने मुझसे कहा कि मैं खा रहा हूं। इसको मक्खन लगाना है, कैसे बनाना है कि ही सेड को क्या करेंगे, टोल्ड मी दैट, देखिए दो जगह मक्खन लगाया, कहां पे, सेड टू को क्या बना दिया, टोल्ड बना दिया, सेड टू में मक्खन लगा दिया बेटा, टोल्ड बना दिया, और क्या किया, कामा को तोड़ के डैट बना, डैट से क्या किया, कामा को तोड़ दिया। दो जगह हमने मक्खन लगाया और लिख दिया कि आई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बोलने के पास्ट कंटिन्यूअस में आई वाज क्या, ईटिंग फूड,
लगा दिया मक्खन बेटा, लगा दिया मक्खन। समझ में आ गया होगा। एक बार और बारीकी से स्टार्टिंग से समझते हैं। पहले समझते हैं व्हाट इज ए नरेशन। नरेशन इज सेइंग समथिंग फॉर समवन, जैसे चुगली करना, जैसे चुगली करना। ये बहुत अच्छी थी तो फलानिया बहुत अच्छी है, ढिंका बहुत अच्छा है तो फला है ढिंका। समझ रहे बेटा, इसको चुगली करना, किसी की बातें किसी और से करना। वो कह रहा था राम सेड टू मी, राम मुझसे कह रहा था शी इज लविंग विद पीपल, वो लोगों से क्या करती है, प्यार करती है। ठीक है, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरा दोस्त ने मुझसे कहा कि रीना लव विथ मोहन। रीना किससे प्यार करती है, मोहन से प्यार करती है भैया। समझ रहे हैं, चुगली कर रहा है चुट्टा, ये चुट्टा से खाना पच नहीं रहा है, किसी और से चुगली कर रहा है आपकी। ए आर्यन सेड टू मी विवेक लव विथ गर्ल। आर्यन ने मुझसे आके कहा विवेक लड़की से प्यार कर रहा है। भैया इनकी खाना इनसे नहीं पच रहा है और आके मेरे साथ क्या कर रहे हैं, ये मक्खन लगा रहे हैं। तो क्या है नरेशन, व्हाट इज नरेशन, इट्स कॉल्ड, इट चुगली कर रहा है बेटा। चुगली मींस इट से समथिंग फॉर समवन, से समथिंग फॉर समवन, राइट, किसी के लिए कुछ कहना। अब इसमें समझते हैं देयर आर 4 पार्ट। एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। व्हाट इज ए रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हम उसे कहते हैं कि जो खुद को प्रेजेंट कर ले, बस प्रक्रिया को कर ले और वर्ब ना करे, क्रिया ना करे। जैसे कि हमें बोल देगा बेटा 6 बजे स्कूल में आ जाना, तो आप 6 बजे स्कूल में गए और टीचर से बोले सर आई एम प्रेजेंट, बट आपको ये नहीं बोला गया कि आप स्कूल में जाके पढ़ाई करो। जब प्रिंसिपल आए, जैसे प्रिंसिपल सेड टू मी, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा डायरेक्ट। प्रिंसिपल क्या कर रहा है, केवल स्पीच कर रहा है, रिपोर्ट लगा रहा है, आपके ऊपर स्पीच कर रहा है। और आके प्रिंसिपल बोला कि आई एम सेइंग सिट डाउन, मैं कह रहा हूं कि तुम बैठ जाओ। यहाँ पे क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। जैसे आई एम ईटिंग फूड, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई एम ईटिंग फूड। ही सेड टू मी आई एम ईटिंग फूड, उसने मुझसे कहा। क्या किया, रिपोर्टेड स्पीच में केवल कह रहा है और वर्क क्या कर रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब। वो मतलब क्रिया कर रहा है, किस चीज का बेटा, आई एम ईटिंग। ईटिंग क्या बेटा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्रिया कर रहा है, खा रहा है वो, राइट। तो क्या होगा, आई एम ईटिंग फूड। आप लोग को समझ में आ गया। डायरेक्ट में बोला, डायरेक्ट जो कि तुम्हें बात जो कह देना, जैसे हम तुम्हारा खून कर देंगे, अच्छा मैं भी कर दूंगा। जैसे वो बोला, मैंने उसे बोल दिया हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम नहीं जानते। अरे भैया हम करते हैं, तुम भी नहीं जानते। समझ गया बेटा, समझ गए। ये बात सबको समझाना चाहते हैं। फिर उसने आया कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। अच्छा भैया हम बैठे थोड़ी हैं, हम भी आपके क्या करेंगे, खून कर देंगे। समझ में आ रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट किसे कहते हैं बेटा, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, थोड़ी सी उसमें मॉडिफाई करना है। जैसे हमें दिल्ली से मुंबई जाना है, सब कोई बस से जा रहा है तो हम ट्रेन से जाएंगे। रिपोर्टिंग मैं बोला डायरेक्ट, डायरेक्ट समझ गए, जो को तुम बोल देना, काजल तू सिर्फ मेरी है, काजल की जगह कोई और भी, तू भी तो मेरी है बेटा, जो के तू कह देना। लेकिन काजल इनडायरेक्ट किसे कहते हैं, काजल के पापा के पास गया, कोई मक्खन लगाया, कुछ खिलाया पिला के, काजल मेरी है, ले जा चल ले जा। इनडायरेक्ट बोला ना, डायरेक्ट नहीं जाकर बोला ना काजल मेरी है, वो मक्खन लगाया, फिर खिलाया पिलाया, तब बोला काजल मेरी है। तो उसी तरह से बेटा समझ सकते हैं कि ही सेड टू मी आई एम ईटिंग फूड। और क्या कह रहा है भैया, डायरेक्ट कह रहा है, उसने मुझसे कहा कि आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, डायरेक्ट कह दिया। लेकिन शनि देओल के जगह पे कोई और आया, क्या कहा कि ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा क्या, आई वाज ईटिंग फूड, उसने मुझसे कहा कि मैं खाना खा रहा था। आई होप सो बेटा यू नो वेरी वेल आफ्टर फिनिशिंग वर्ड what is this, what is a narration, is a truly word, and what is a reported speech. Reported speech is only said is the reporting presentation of the times situation, and what is the reporting verb, it's only working. Supported, I am working in the field, I am talking with you, I am looking at you, I am writing here, right? This is a reporting speech, a reporting verb. And what is the direct, indirect? Direct is directly called people's your name and you replicate again. Directly you are working in a sentence, the people replicate again your sentence, right? That's called up direct. What is the indirect? Indirect is only form, so modification. It's designing, it's the changing. There are many things. Supported, I am wearing new clothes, but you are wearing cloth after cloth. Cloth after cloth. There are two clothes. You are talking one time, I am talking again and again. This is the modification. Okay. So, आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कैसे सेंटेंस बनाते हैं, कैसे किसमें चेंज करते हैं, ठीक है, आगे मैं बताने जा रहा हूँ। ओके, 3 हो गया। नाउ जेंटलमैन कम टुवर्ड आवर चेंजिंग टू सेंटेंस।
ठीक है, हमने क्या पढ़ा, नरेशन पढ़ा। व्हाट इज नरेशन? हमने ये जाना कि व्हाट इज नरेशन। नरेशन इज यूजुअली व्हाट टॉकिंग अबाउट डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड स्पीचिंग रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग स्पीच। हम अब जानेंगे किस सेंटेंस को किस टेंस में बदला जाता है, किस काल को किस काल में बदला जाता है। देखिए, चेंज इन द टेंस, टेंस को किस टेंस में बदला जाएगा। ठीक है, वी कैन सी। देखिए, हम बदलेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे बेटा पास्ट इंडिफिनिट के अंदर। प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें बदलेंगे बेटा? प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से इसको मैनेज करिएगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें बदलेंगे बेटा? पास्ट इंडिफिनिट में, ध्यान दीजिएगा। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें बदलेंगे बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किसमें बदलेंगे बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें बदलेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट में। एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को किसमें बदलेंगे बेटा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आप लोग यहाँ तक देख सकते हैं, बहुत प्यारा चीज देखते बेटा, ये कहीं नहीं मिलेगा। If you start searching like this structure, never you will be get like this structure. I have very good experience to how to do everything. It's small. मैं ज्यादा लेंदी में नहीं जाता बेटा, मैं शॉर्ट में बेहतरीन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या देखा? चेंज इन द टेंस, किस टेंस को किस टेंस में बदलेंगे। फिर से बात देखते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलेंगे बेटा पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ओके, अब हम चलते हैं, कुछ स्ट्रक्चर लिखवाना चाहता हूं आपको समझाने के लिए। ओके, देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमने लिखवाया था प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। अब हम चलते हैं बेटा बदलने का प्रक्रिया में। पहले बदलने से पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट को और पास्ट इंडिफिनिट को दोनों को जान लेते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका रूल क्या होता है बेटा। ये कहीं मिलेगा नहीं, हम लिखवा देना है। इसका रूल्स क्या होता है बेटा? प्रेजेंट इंडिफिनिट का देख लीजिए बेटा। प्रेजेंट इंडिफिनिट का क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस एस ईएस आईईएस प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, किसके साथ? विथ, ठीक है, विथ सिंगुलर। एंड देखिएगा बेटा प्लूरल के साथ क्या लगेगा बेटा? आप लोग देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें एस ईएस आईईएस प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म क्या बेटा नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ एस ईएस आईएस प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप लगा सकते हैं, एंड विद द प्लूरल वर्ड के साथ आप एस ईएस आईएस नहीं लगा सकते। ठीक है, ये लिखिए। अब लिखते हैं कि पास्ट इंडिफिनिट बेटा, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर डालेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब में सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, इतना लिख लीजिए पहले आप। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस एस आईएस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट विद द सिंगुलर सब्जेक्ट के सिंगुलर नाउन के साथ हमें क्या लगाना है बेटा? सिंगुलर नाउन के साथ एस आईएस लगाना है, और विद द प्लूरल नाउन के साथ एस नहीं लगाना है। सब्जेक्ट होगा वो में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा, इसमें एस आईएस नहीं लगेगा। एंड प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट होगा और वो आपके सेकेंड फॉर्म होंगे, क्या होंगे? वो आपके सेकेंड फॉर्म होंगे और प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अब बदलना है बेटा। वी नो टू गो टू वर्ड और टू मॉडिफाई द सेंटेंस। जैसे मैं लिखूं कि ही सेड टू मी बेटा कामा, ही सेड टू मी बेटा कामा। अब हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में बदलना है, तो लिखना है कि
राम ईट्स फूड। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे कामा दिया, फिर यहाँ पे एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि राम इट्स फूड। राम क्या करता है? खाना खाता है। आप लोग जानते होंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ये ते है आते हैं आपके भाषा में, लेकिन मेरे भाषा में रूटीन है। ठीक है, क्या कह रहा है? राम इट्स फूड। राम यस लगाए बेटा, देख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ राम इज सिंगुलर नाउन, दैट्स व्हाई वी नीड टू यूज और एस। अब इसको कैसे पास्ट, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, अब पास्ट इंडिफिनिट में कैसे बदलना? पास्ट इंडिफिनिट को बदलना तो प्रेजेंट को पास्ट में, तो कैसे बदलेंगे बेटा? एक चीज जान लीजिए, शेड टू को किसमें बदल रहा है बेटा? टोल्ड में। शेड टू को किसमें बदलना है बेटा? टोल्ड में बदलना है। ठीक है, तो लिखेंगे ही टोल्ड मी। बेटा कामा को तोड़ने के लिए लगाएंगे डैट। क्या करेंगे बेटा? कामा को तोड़ने के लिए डैट। एंड ही सेड टू मी, किसने कहा कि राम इट्स फूड। उसने कहा कि ही सेड टू मी, किसने कहा कि राम इट्स फूड। लगेंगे राम एट फूड। देखिए यहां पे इट ईट मतलब होता है खाना, फर्स्ट फॉर्म है, और एट होते हैं क्या? सेकेंड फॉर्म है बेटा। तो हम क्या किए? सेकेंड फॉर्म किए। प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्या बदले? पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट इंडिफिनिट में इट होता है ईएटी और सेकेंड में होता है एटीई। ठीक है, अब और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, और कुछ एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं बेटा। ही शेड टू मी कामा आई एट मैंगो। इसको छोड़ देते हैं। ही सेड टू मी आई स्लीप। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि मैं सोता हूं, आई स्लीप। ठीक है, तो बनेगा कैसे? ही टोल्ड मी दैट, कामा को थोड़ा डेट से, और आई होता है आई यस एल डबल ई डी स्लीप, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म होगा स्लीप, सेकेंड फॉर्म होगा स्लीप। आई होप सो कोई डाउट नहीं है आपको। अब हम चलेंगे, आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, जैसे हमने देखा कि नरेशन क्या होता है, फिर हमने देखा कि उसके पार्ट कैसे कैसे हैं, रिपोर्टेड स्पीच, लोकोटिंग वर्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उसमें हमने देखा कि किसमें बदलते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, एंड द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे बदलते हैं। ठीक है, पहले सेम रूल्स फॉलो करेंगे। ठीक है, वी नीड टू गो टू फॉलो सेम रूल्स बिकॉज ऑफ structure is most important. When you will know structure, then you will solve every problems and any questions right now. Okay, present indefinite. बेटा present indefinite का हम देखते हैं स्ट्रक्चर का होता है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर प्लस वो में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है बेटा स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट मतलब करता, इज मतलब हेल्दी वर्ड, एंड आर, और वो में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हमको ये जानना है कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। देखिए एम की बात करूंगा पहले सबसे बेटा। एम एक ऐसा स्ट्रक्चर, एम एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ आई के साथ हमेशा एम ही आएगा। किसके साथ? आई के साथ हमेशा क्या उठाएगा? एम आएगा। क्यों? किसमें? प्रेजेंट में। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमेशा क्या आएगा? आई के साथ हमेशा एम आएगा। अब बात कर रहे थे बेटा इज की। इज आएगा सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। और आर देख लेते बेटा, आर किसके साथ आएगा?
प्लूरल नाउन के साथ आएगा, ठीक है। सिंगुलर नाउन क्या होता है बेटा, ये जान लेते हैं। देखिए आर किसके साथ आएगा, प्लूरल नाउन के साथ आएगा। इज किसके साथ आएगा, सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एम हमेशा किसके साथ आएगा बेटा, आई के साथ आएगा, ठीक है। अब जान लेते हैं कि सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं। सिंगुलर नाउन होते हैं हमारे ही, शी, इट, एनी, एंड किसी का नहीं, ठीक है बेटा। सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है मतलब, ही, सी, इट, एनी, नेम। एक बार और देख लेते हैं बेटा, सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है हमारा, ही, शी, इट, एनी, नेम, ठीक है। उसके बाद से प्लूरल नाउन क्या क्या होता है बेटा हमारा, होता है वाई ओ यू, होता है वी, होता है दे, होता है आई, ठीक है बेटा। इसको प्लूरल नाउन को कैसे अपने मन में बसा के रखना है, फोर फिंगर निकालना है। मेरे साथ फोर फिंगर निकालिए बेटा, फोर फिंगर बोला है आई वी, आई मतलब हाँ, वी मतलब हम, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई वी यू दे, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, अपने लिए बात हो रहा है। दे मतलब वे, यू मतलब तुम, दे मतलब वे, यू मतलब तुम। सी मतलब वह, ही मतलब वो। सी बेटा अब दो कंडीशन, आप पूछिए बी कहा लगता है, वाह मैं एकदम डीपली, आई विल बी टीच यू वेरी डीपली बिकॉज आप पीपल्स डोंट नो मेनी थिंग, सो आई वांट टू प्रोवाइड एवरीथिंग इज डीपली। इज ही कहा लगता है बेटा, ये लगता है फॉर बॉय, फॉर बॉयज, ये लड़कों के लिए लगता है। और सी लगता है बेटा फॉर गर्ल्स। एक बात जान लीजिए बेटा, सी लगता है बॉयज के लिए और ही लगता है बेटा, सी लगता है गर्ल्स के लिए और ही लगता है बॉयज के लिए। ये सब समझ गए। हमने क्या समझा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस समझ रहा है। उसके बाद तुरंत हमने स्ट्रक्चर देखा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लस इज एंड आर, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और हमने समझा कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं, मतलब नाउन, नाउन मतलब होता है वो करता, क्या होता है, ही, सी, इट, एनी, नेम। और हमने देखा कि आर का लगता है बेटा, तो आर लगता है प्लूरल के साथ, प्लूरल नाउन कौन सा है, वी, यू, वी, दे, आई, ठीक है। और हमने देखा वो में आएगी। और आई का बहुत बड़ा मैटर था बेटा, हमेशा केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ ही एम लगेगा, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ही अंदर। नहीं तो आप कहेंगे सर पास्ट में क्यों नहीं, आई साथ हैव लगेगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। आई के साथ हेड लगेगा, आई के साथ वर लगेगा, आई के साथ वाज भी लग सकता है मॉडर्न एरा टाइम में, आई के साथ बिल भी लग सकता है, सेल भी लग सकता है, मॉडर्न एरा है। तो ऐसा नहीं बोलना है, केवल प्रेजेंट में बात कर रहा हूं। उसके बाद से हमने ये सब चीजें डाल दिया होता। अब हम जानते हैं कि एक मिनट, ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया स्ट्रक्चर। अब हम देख लेते हैं, ओके मैं स्कूल में जाके भी देखता हूँ प्रेजेंट पास्ट। जस्ट हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, फर्स्ट रूल देखा था। अब हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस का। बेटा पास्ट कंटिन्यूअस का हम थोड़ा रूल देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ विदाउट रूल स्ट्रक्चर्स यू आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड डिफाइन द सिचुएशन, विच सिचुएशन केम इन फ्रंट ऑफ यू। बिकॉज ऑफ हेड लगा देगा तो पास्ट की बात करेगा, और इज लगा देगा तो प्रेजेंट की बात करेगा। सो दैट्स व्हाई यू नीड टू recognize and understanding and consider about of the present, past, future of situation। तो हम पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस वाज, वर प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है बेटा, प्लस ऑब्जेक्ट। सेम सिचुएशन, सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। अब हम समझ लेते हैं बेटा, वाज कहां लगेगा, वाज लगेगा विद द सिंगुलर, सिंगुलर के साथ लगेगा विथ, किसके साथ लगेगा बेटा, विथ सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन क्या क्या बेटा जान लेते हैं। सिंगुलर नाउन क्या क्या होता है बेटा, होता है ही, सी, होता है इट एंड एनी नेम, ठीक है। और वर कहां लगता है बेटा, ये भी जान लेते हैं। वर लगता है बेटा हमारा
प्लूरल नाउन के साथ लगता है बेटा। वर्ड, वर्ब नहीं पढ़ते बेटा, वेयर पढ़ते हैं बहुत लोग, नहीं वर्ड, 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 अंडरस्टैंड। देखिए होगा वाई ओ यू वी दे एंड आई। एक क्या होगा, वाज किसके साथ लगेगा बेटा, सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर नाउन क्या क्या है बेटा, ही है, शी है, इट है, एनी नेम, किसी का नाम, राम श्याम घनश्याम वंश राधा कुछ भी। एंड और प्लूरल नाउन क्या होता है, यू वी दे आई, ठीक है। और वो में फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किसके साथ कैसे बदला जाता है स्ट्रक्चर को। अब बेटा ये सब बताना बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑफ इफ यू डोंट नो अबाउट दिस स्ट्रक्चर देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड। बिकॉज अब आप, मैं बोल दूं कि मैं खाता हूं तो आप कहते हैं आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूं जाएगा, सो आई ईट। तो हमें सिचुएशन को पहचानना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दैट आफ्टर दैट यू विल बी अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। ओके, सो आई एम गोइंग टू मेक चेंज द सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टू पास्ट कंटिन्यूअस। ओके ओके ओके, कुछ एग्जांपल समझ आता है जेंटलमैन। लेट मी कंप्लीट, लेट मी शो, लेट मी राइट समथिंग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। राइट एग्जांपल नंबर He said to me, I am eating food. इसको कैसे बनाएंगे बेटा, He told me that, क्योंकि कामा को तोड़ेंगे that से और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में, तो लिखेंगे आई रहेगा। और एम किसमें बदलेंगे बेटा, वाज में, एंड ईटिंग फूड। आप लोग समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल और देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, जैसे लिखा He said to me, कामा, he said to me, कामा, कि I am playing a ball, कामा, he said to me, उसने मुझसे कहा कि मैं बॉल खेल रहा हूं। he said to me, I am playing a ball, ठीक है। तो इसको किसमें बताएंगे, he told me that I was playing a ball। कामा को डेट से तोड़ा हमने। आई होप सो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी समझ चुके हैं। अब हम चलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को समझने, ठीक है। हमने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। हमने देख लिया कि पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। अब जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलते हैं। सेम प्रोसेस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम्स, वी नीड टू रूल्स, अंडरस्टैंडिंग रूल, देन आफ्टर दैट जब हम रूल समझ लेंगे बेटा, स्ट्रक्चर जान लेंगे, तो हम लोग एबल हो जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो प्रेजेंट पहले हम देख लेते बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट को स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, वर्ब में थर्ड पास्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये। अब एक चीज और प्यारे से समझ लेते हैं, क्या है, सब्जेक्ट मतलब करता है। आप समझते बेटा हैज कहां लगेगा, बिल्कुल सिंगुलर के साथ लगेंगे हैज। और प्लूरल देख लेते बेटा,
प्लूरल के साथ लगेंगे बेटा हैव, ठीक है। सिंगुलर के साथ लगेंगे, सिंगुलर नाउन के साथ लगेंगे हैज, और प्लूरल नाउन के साथ लगेंगे हैव, ठीक है। अब लगेंगे वर्ब के कितने फॉर्म, वर्ब के 3rd फॉर्म, ठीक है। ये प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में देख लेते बेटा क्या होगा, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का क्या होगा बेटा, पास्ट परफेक्ट को देख लेते हैं। सेम स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब में 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हैज या हैव, हैज हैव का मतलब क्या है, हैव मतलब होता है प्लूरल के लिए, हैज मतलब सिंगुलर के लिए, लेकिन दोनों को कंक्लूड करके क्या कर दिया, हैड कर दिया। क्या कर दिया है, हैड कर दिया। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब में 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम चलते हैं कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं, ठीक है। मैं पहले इसको मिटाऊं फिर कुछ। अब देखते हैं बेटा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में कैसे बदलना है। मैं लिखूंगा अगेन ही सेड टू मी, कामा he said to me I have cleared एग्जाम, कामा। इसको किसमें बदलना बेटा, लिखेंगे ही टोल्ड मी, कामा तोड़ेंगे बेटा किससे, डैड से, फिर लिखेंगे आई हैड, हैड को किसमें बदलेंगे बेटा, हैड में, हैड को किसमें बदलेंगे बेटा, हैड में, लिखेंगे सेम क्लियर्ड एग्जाम। आप लोग समझ चुके होंगे इसको कैसे बदला जाता है, ठीक है। He said to me, I have cleared exam. Cleared exam बनेंगे he told me that I had cleared exam. हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट में बदलना, हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में बदलना, हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदलना। और बेटा कहूं तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंस फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इन दिस रिगार्डिंग ऑफ सेंटेंस, रिगार्डिंग ऑफ द क्लास 10। ये वीडियो बस लेंदी करने का सिलेबस है, इससे बढ़ेगा नहीं। मैं चाह रहा हूं कि आपको कुछ ऐसे ही से समझा दूं। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं करना है। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो उसमें होगा आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, इसमें कुछ नहीं होगा। ओके, ये मेरा फर्स्ट पार्ट वीडियो है, केवल हमने कवर किया प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट को पास्ट में कैसे बदलना है कल हम बात करेंगे फ्यूचर का, ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम्स, पास्ट कल कवर करेंगे फिर फ्यूचर करेंगे। केवल प्रेजेंट हमने कवर किया, कल पास्ट करेंगे, सेकेंड वीडियो हमारा पास्ट का आएगा, फिर थर्ड वीडियो फ्यूचर का। सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स, डोंट वेस्ट योर टाइम्स। अगर आपको नेसेसरी है सेकेंड वीडियो कि पास्ट को कैसे कहां बदला जाता है, प्लीज कमेंट इन टू चैनल्स, आई विल बी प्रोवाइड फॉर यू बिकॉज ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस ग्रामर ओनली फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉट एनी कॉस्टेड। मेरा पर्पज है आपका कम्युनिकेशन बूस्ट करना। हाँ, अगर आप लोगों को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स लेना है, जानकारी लेना है तो आप ले सकते हैं, बट फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफलाइन के बस पैसे पे करना पड़ता है, ऑनलाइन के लिए पे नहीं होगा। इस यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश स्पोकन, हाउ टू इंग्लिश स्पोकिंग इज इम्प्रूव अवर कम्युनिकेशन, आई विल बी प्रोवाइड गिव द टिप्स एंड ट्रिक्स। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।